हम बात कर रहे थे किसकी, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे लर्न अपन करेंगे। तो फर्स्ट जो एस ब्लॉक है उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फेरेंशियम। ठीक है, ये फर्स्ट एस ब्लॉक के पहले वर्ग में आएंगे। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, याद करने का तरीका है ये, ठीक है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फेरेंशियम। ठीक है, ये एस ब्लॉक का क्या हो गया, एस ब्लॉक हो गया उसका फर्स्ट ग्रुप और ये क्या सेकंड ग्रुप। दो वर्ग आते हैं वो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम। हे ली ना की रब से फरियाद, और इसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो। ठीक है, ये एस ब्लॉक। अब यहाँ डी ब्लॉक की स्पेस एक बार छोड़ते हैं, पर फिर उसके बाद अपन देखेंगे पी ब्लॉक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पी ब्लॉक। यहाँ पी ब्लॉक बनाएंगे, दिख रहा है यहाँ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, पी मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, और पी ब्लॉक में आपको पता है 6 एलिमेंट आएंगे टोटल। कितने एलिमेंट आएंगे, 6। ठीक है ना, तो 6 ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 आते हैं। 6 क्या आएंगे इसमें, ग्रुप आएंगे पी ब्लॉक में। ठीक है, तो पी ब्लॉक को बनाते हैं। देखिए, जस्ट बेरिलियम के सामने यहां लिखेंगे बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, बकनोफनी, क्या लिखेंगे, इसे कैसे याद करेंगे, बकनोफनी। ठीक है, इसके बाद यहाँ एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला। ठीक है, इसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड। काशी गए शंकर प्रभु। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विष्णु। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब लिखा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विष्णु। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलिनियम। ओल्ड स्टाइल से CO, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेरिन। ठीक है, फिर यहाँ फिर कल बाहर आई आत्मा। फिर हाइड्रोजन के सामने लिखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और क्या, रेडॉन। यह एलिमेंट हैं किसके, पी ब्लॉक के। बेटा किसके एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के। तो P मीन्स प्रिंसिपल, S मीन्स शार्प। तो S ब्लॉक के एलिमेंट को शार्प क्यों कहा गया है, क्योंकि S ब्लॉक में जो मेटल है वो काफी क्या होते हैं, एक्टिव मेटल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। जैसे अगर आप देखो सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है सोडियम से भी ज्यादा, लेकिन जनरल अपन सोडियम को जानते हैं, लैब में भी रखा होता है। तो सोडियम भी क्या है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। जैसे आप इसे एयर की प्रेजेंस में या वाटर में इसे खुला छोड़ दें तो ये क्या देता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। ठीक है ना, और एकदम फायर कैच कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो इसकी इस एक्सप्लोजिव रिएक्शन से बचने के लिए
इसकी इस एक्सप्लोजिव रिएक्शन से बचने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ नए मेटल भी इसमें, सॉरी नए एलिमेंट भी इसमें कुछ ऐड हुए हैं जस्ट इसी साल। NH जैसे निहोनियम 113 यहां आएगा अपना, टेरियम के नीचे आएगा निहोनियम NH, ठीक है। और इसके बाद Fl और Mc LvTs और OG, ये कुछ न्यू एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। H ब्लॉक, P ब्लॉक, अब यहां अपन लिखेंगे यहां से, ये क्या 21 से 30 और उसके नीचे भी कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे D ब्लॉक के। D ब्लॉक मीन्स डिफ्यूज, और इसमें कितनी, इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं। वो कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले ये देखते हैं, यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज SC TI V CR MN FE CO NI CU ZN, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आएगी यहाँ पर, वो कौन सी है, ठीक है, वो है अपनी YZR। याद कैसे करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को, साइंस टीचर विनोद कृपलानी मनोज फिरोज को निकाला क्यों जी। साइंस टीचर विनोद कृपलानी मनोज फिरोज को निकाला क्यों जी। फिर इसके बाद है YZR NB MO TC RU RH PD AG और CD। Y यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रूनियम, रोहडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। ये इसके नाम थे। और यारी याद करने का तरीका क्या होगा, यारी, जरा, निभाओ, मौत, तक, रुकावटें, राह में, पड़ेंगी, आग में, कूद जा। ये इसका क्या था, लर्निंग का तरीका था कि हाउ टू लर्न दिस लाइन्स और पीरियड्स। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज LA, इस पे स्टार लगा लेंगे क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स कहाँ रखे गए हैं, वो एलिमेंट्स ए ब्लॉक में रखे गए हैं। 57 इसका एटॉमिक नंबर होगा और 57 के बाद जो 58 to 71 एलिमेंट्स आएंगे इट इज पुट इन दी ए ब्लॉक, इन ए ब्लॉक, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ एक्टिनियम के बाद भी एक्टिनाइट्स एलिमेंट होंगे 14 एलिमेंट्स 90 to 103, इट इज आल्सो पुट इन ए ब्लॉक। ये भी कहाँ, ए ब्लॉक में रखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए LA HF TA W RE IR PT PT AU HG, ठीक है। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम एंड मर्करी, ठीक है।
ला ला हफ्ता, वरना उसे इधर पीटेंगे उधर हंसेगा। ठीक है। AC RF, ठीक है ना, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, DB, ठीक है, न्यू एलिमेंट्स खोजे गए हैं। SG, BH, HS, MT, DS, RG and CN. This is newly discovered elements। ठीक है। ये आवर्त सारणी अब एफ ब्लॉक को भी अपन बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, ठीक है। और एक जिगजैग लाइन में बना रहा हूं जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, और पोलेनियम और एस्टेनियम, ये देखिए, ये जो जिगजैग लाइन है इसके ऊपर सारे क्या है, नॉन मेटल है। इस जिगजैग लाइन के ऊपर ये सारे एलिमेंट जो है ये क्या है, नॉन मेटल है, और इसके नीचे सारे क्या है, मेटल है। ठीक है। तो आ रही बात समझ में। और ये जिगजैग लाइन के जो ऊपर है इट इज कॉल्ड एज मेटलॉइड, मतलब इसमें इसे क्या कहते हैं, उपधातु, मतलब इसमें धातु और अधातु दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है, दोनों की ही क्या होती है, प्रॉपर्टीज इसमें होती है। जिगजैग लाइन पर जो है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम और एस्टेनिक। ठीक है। तो ये अपना इससे कवर हो गया। अब एक बार इस जिगजैग लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि अपन एटॉमिक नंबर और ये सब कुछ इसमें लिखेंगे, और एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैं आपको अलग से फिर बताऊंगा। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर को लिखने का क्या तरीका है, देखिए यहां ये इधर हीलियम, आपको पता ही है हीलियम क्या होता है, 2, यहाँ लिख दीजिए 8, 8, 18 और 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इससे अपन क्या करेंगे, इस तरफ चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो देखिए 2 में 8 जोड़ दीजिए 10, 10 में 8 जोड़ दीजिए 18, 18 में 2, 8, 8, 18, 18, 32 है। ठीक है। 18 में 18 जोड़ दीजिए 36, फिर 54, फिर 86, और 86 के बाद ये 118, मतलब इसमें भी क्या किया है, न्यू एलिमेंट जो है 32 ऐड करा देगा। ठीक है। अब अपने को बस इतना याद करने के बाद अपने को इसके एटॉमिक नंबर लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखिए मैं सबके एटॉमिक नंबर लिखूंगा या एक बार आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। ठीक है। एक इसको ध्यान रखना बेटा, ये है 57 और ये है 89, इसके जस्ट बाद वाला है 72। ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला क्या है 72 और ये है 104। ठीक है। बाकी सब अपने आप एटॉमिक नंबर अपन इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। एक दो लिखकर मैं आपको बताता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 and 3,
ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो ये 10 के बाद इसे ले लो 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। इस तरीके से अप्रोक्स ये चलता जाएगा। तो एटॉमिक नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अभी अपन नहीं बताएंगे कि कंप्लीट कैसे लिखते हैं, बट आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कैसे लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। और ज्यादातर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालने में या किसी के ऑक्सीडेशन नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ज्यादातर अपने क्या है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही काम में आता है, ठीक है। तो तरीका बिल्कुल ईजी है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने का, और अपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम में आता है। जब अपन लिगेंड को मेटल में एडजस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, तो ये इस जगह भी काम में आता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। देखिए, फर्स्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है 1s1, ठीक है, ये सबको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1। तो आपको करना क्या है, जैसे लिथियम इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आउटर मोस्ट शेल तो ओनली, तो आप इसको इनर्ट गैस लिख देंगे यहाँ पर, जैसे हीलियम लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा नियोन, इससे पहले वाली हीलियम नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और क्या आ जाएगा यहाँ रेडॉन। अब देखिए आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे कब, टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जाओगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होंगे, ओनली नंबर ऑफ एटम इंक्रीज होंगे, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का लिख दिया अपन ने 1s1, तो टॉप टू बॉटम जाओ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं करने, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1, यह आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया, बिल्कुल इजी, ठीक है बेटा। अब यहाँ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज मत कीजिए, हीलियम लिख सकते हैं, हीलियम 2s2, अब नियोन लिख देना, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओनली अभी 3s2, 4s2 5s2 6s2 एंड 7s2, ठीक है ना। अब देखिए इधर 1s2 हाई हीलियम चल रहा है, हीलियम, अब 5 का कैसे लिखता है अपन को पता है, 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ लिख देंगे अभी अपन ओनली 2s2 2p1, ठीक है। फिर उसके बाद 2s2 2p2 नियोन, 2s2 2p2 आर्गन, 2s2 2p1 ही रहेगा, सॉरी 3 शेयर बढ़ाना है ना बेटा, 3s2 3p1 4s2 4p1 और बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन 5s2 5p1 जीनॉन 6s2 6p1 एंड रेडॉन न्यू एलिमेंट है, चाहो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत इसकी अभी अपने को पड़ेगी,
इसी तरीके से यहाँ फिल कीजिए 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2। इसी तरीके से पूरा ब्लॉक भी कवर होगा। ठीक है ना। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आउटर मोस्ट शेल के लिख सकते हैं। और डी और एफ ब्लॉक अपन ने वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 12th के कोर्स में भी अपन ने उसे देखा था। ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि एज ब्लॉक को तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एज ब्लॉक जो है शार्प कहते हैं। शार्प क्यों वर्ड शार्प से लिया गया, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है, जो मेटल है, वो सारे क्या है बेटा, वो सारे जो एलिमेंट्स रिएक्टिव मेटल्स हैं। डी मीन्स डिफ्यूज, और इसमें भी सारे क्या है, मेटल है। सारे क्या है, मेटल है। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके बाद पी ब्लॉक की बात करें। पी ब्लॉक में देखिए, अच्छा डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है इसकी, वो क्या होती है, इन दोनों के इंटरमीडिएट होती है, इन दोनों के मध्य की होती है। इसलिए इसे अपन ने क्या करा है, इन दोनों के बीच में रखा गया, इसलिए संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में उपस्थित वह तत्व जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कोश में के कक्षक में प्रवेश करता है। मतलब आवर्त सारणी में उपस्थित वह सभी तत्व जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक का तत्व कहलाते हैं। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इन डी ऑर्बिटल्स देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। आपको यहाँ एक बार मैं बता दूं, रीजन बाद में पढ़ेंगे अपन वैसे उसका, क्योंकि इसी में काफी डिटेल में हो जाएगा, फिर अपन को अलग अलग भी पढ़ना है। एस पी डी है, जेड एन सी डी एच जी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई जेड एन सी डी एंड एच जी इज नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। पी की बात करें तो पी मतलब प्रिंसिपल एलिमेंट, तो इसे कहते हैं बोरोन फैमिली। ग्रुप 13 है बेटा, ये ग्रुप 14, इसे कहते हैं कार्बन फैमिली, और ये ग्रुप 15 है, इसे कहते हैं अपन निकोजन्स। क्या कहते हैं, निकोजन। अब निकोजन क्यों कहते हैं बेटा, निकोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनके हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, जो इनके हाइड्राइड होते हैं वो हाइड्राइड दम गोटू गैस से होती है। कैसी होती है, दम गोटू गैस से वो होती है। ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में जब अपनी क्लासेज हुई थी, बट ये डिफरेंट चैप्टर है। उस टाइम बहुत शॉर्ट में बताया था, अब अपन एक एक करेक्टर इसके पढ़ेंगे। ये समझ में आएगा जब आपको थर्ड, क्योंकि अपन ने लास्ट टाइम सेकंड चैप्टर करा था ऑफलाइन क्लास में बेटा। ठीक है ना। तो सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, इसे कंटिन्यू करेंगे। 11th क्लास का चैप्टर है ये। इसे 12th वाले डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या जो जनरल मैंने जानकारी दी थी उससे प्लीज लिंक मत करिए, न्यू टॉपिक। निकोजन्स क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्राइड होते हैं, वो हाइड्राइड क्या होते हैं, सफोकेटिंग होते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, आर्सिन हो गया, स्टिलविन हो गया, बिस्मिथिन हो गया। ठीक है ना। NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हाइड्राइड क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, पॉइजन। ठीक है। जहरीली, दम गोटू, सफोकेटिंग, दम। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, निकोजन। निकोजन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सफोकेटिंग। ठीक है। अब इसे कहते हैं चालकोजन। चालकोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट हैं, इनके ये एलिमेंट किसमें, जो अपने अयस्क होते हैं, जो अपने अयस्क मतलब क्या,
ओर्स जो होते हैं उसके फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ओर्स में ये एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब बॉक्साइट, लेड गिलेना, पीबीएस, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेड, ये सब क्या है बेटा, ये सब ओर्स है अयस्क, जिनसे अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हेलोजन, ठीक है, ग्रुप 17 को अपन कहते हैं हेलोजन, ठीक है। हेलोजन क्यों कहते हैं ग्रुप 17 को, क्योंकि हेलोजन में क्या होता है, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट, जन मीन्स होता है फॉर्मेशन, मतलब सॉल्ट फॉर्म करने वाले। इसका मतलब ये हो गया, ये जो एलिमेंट होंगे इनके द्वारा क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, लवण फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। तो देख लीजिए आप, यहाँ क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन NaCl में क्लोरीन होता है, और आपको पता है ये सॉल्ट फॉर्म इससे होता है, ये वाला NaCl, NaBr, NaI, KCl, KBr, KI, ये सारे क्या हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। फिर लास्ट जो है ग्रुप 18, उसे अपन कहते हैं इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज कहते हैं या उत्कृष्ट गैसेज कहते हैं। इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। अब इस ब्लॉक के एलिमेंट को अक्रिय गैस से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो ब्लॉक के एलिमेंट हैं इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीटली क्या होता है, फिल होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए अपन इन्हें इनर्ट गैसेज की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है ग्रुप 15 को क्या कहते हैं, अब कई बार पूछा भी गया है नीट में भी, ग्रुप 16 को क्या कहते हैं, ग्रुप 17 को क्या कहते हैं, या अक्रिय गैस से किन्हें कहते हैं, ठीक है। और अपन क्वेश्चन भी सॉल्व इसके करेंगे, अभी थोड़ा ही चैप्टर आगे तक हो जाए फिर अपन इसमें नीट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है इनके कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। ये मैं समझता हूं आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे इसका एटॉमिक नंबर लिखना है और कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। अब कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए इनके कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग इनके किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। कॉमन इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का लिखते हैं, एस ब्लॉक, NS1 NS122, P ब्लॉक NS2 NP126। S ब्लॉक का क्या है, NS122, P ब्लॉक का NS2 NP126, T ब्लॉक डी ब्लॉक का है N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, ठीक है। और एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, N-2 F 1 to 14
n-1 d 0 to 1 और n-s2 ये इनका क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का। और ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, इसमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ लास्ट चीज कि यहाँ n क्या है, -1 क्या है। ठीक है, देखिए बेटा n क्या है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, n यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, मतलब ये बाह्यतम कोश को बताएगा, तो इसका मतलब S में क्या हो गया, बाह्यतम कोश में S कोश के कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे S ब्लॉक में। ठीक है, और ऐसे ही P ब्लॉक में NS2 NP 1 to 6 मतलब बाह्यतम कोश का S जो कक्षा के पूर्ण भरा होगा और फिर P में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इस तरीके से 6 तक, अप टू 6 हो सकते हैं, 1 to 6। और डी ब्लॉक में मतलब बाह्यतम कोश से अंदर वाली कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी ब्लॉक 1 to 10 है, देखिए यहाँ रहेगा 0, बेटा क्या है 1 to 10, मतलब बाह्यतम कोश से अंदर वाली कोश के डी कक्षक में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और बाह्यतम जो कोश होती है उसके एच कक्षक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं डी में। ठीक है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, कॉपर में होता है 3d10 4s1 हो जाता है, क्रोमियम में होता है 3d5 4s1, बाकी में 2 होते हैं। ठीक है ना, बाकी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब देखिए एफ ब्लॉक में बाह्यतम कोश से 2 अंदर वाली कोश के एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है और ये कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 1 to 14। और क्या होता है n-1 d 0 to 1, तो 0 से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और S में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ने आज जो कवर किया है बेटा, वो क्या क्या चीज कवर की है। एक तो स्टार्टिंग से अपन ने देखा कि एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसकी जरूरत क्यों ही। दूसरा अपन ने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल का विकास निर्माण, मतलब इसका जो डेवलपमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो कैसे हुआ। ठीक है ना, डायरेक्ट ये न्यू पीरियोडिक टेबल मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नहीं आ गई, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप आई। ठीक है, और इस तरीके से फिर अपन ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उसको अपन ने क्या किया, उसको उसके एलिमेंट्स को देखा कि किस तरीके से ग्रुप्ड इसमें किया गया है एलिमेंट्स को। ठीक है, और वो अपन ने उसके बाद अपन ने देखा कि कैसे एटॉमिक नंबर अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और न्यूली जो रिकॉग्नाइज जो एलिमेंट है उनको भी अपन ने उनके सिंबल को भी लिखा, बट अभी इसके ज्यादा केमिस्ट्री डिटेल में नहीं आई है, इसलिए अपन ने उसको अभी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में ओनली इनको सिंबल इनका दिया गया, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद ये अपन ने उसका एटॉमिक नंबर लिखना सीखा और मैंने आपको शॉर्ट तरीका किसका बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। ठीक है, फिर लास्ट में अब अपन ने क्या देखा, इसमें कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी एक एक जो ग्रुप हैं या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अपन कह सकते हैं, जैसे आयोनिक रेडियाई हो गई, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई के बारे में जैसे, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से ग्रुप में जाने पर बढ़ेगी घटेगी, पीरियड्स में जाने पर क्या होगा, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब इसमें अपने को करना है। ठीक है ना। तो ये अपने आज की क्लास में था। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व करिएगा। कई क्वेश्चन इससे आते हैं और अगर ये पार्ट आपको समझ में आएगा तभी आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो भी आप उससे क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया होगा और आप नेक्स्ट क्लास में इससे ग्रुप वाइज अपन पढ़ेंगे SPDF। ठीक है, सबको ग्रुप वाइज पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टर को कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही अपन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इस लॉकडाउन में भी जितनी कोशिश हो सके वो आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जो ऑफलाइन में अपन ने चैप्टर करे थे, पूरी 12th की जो केमिस्ट्री की थी, 11th के कुछ पार्ट्स चैप्टर अपन ने कवर कर लिए थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स था, केमिकल इक्विलिब्रियम था, फिर चैप्टर 2 था और आई थिंक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8। ये तो 3-4 अपन ने इनके चैप्टर किए भी थे अच्छे से और इनके क्वेश्चन भी अच्छे से अपन ने सॉल्व किए थे। इसलिए आप इसे दोबारा अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, पूरी उस पर कमांड रखिए कि उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपको मिस नहीं करना उसमें बिल्कुल। और ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसकी वैल्यू को समझते हुए इसको आप क्या करें, कवर करें। ठीक है, थैंक यू।